एक कहावत है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। इसका मतलब होता है आपका बचाया हुआ पैसा आपका कमाया हुआ पैसा है। जब हम पैसे को कमाते हैं तब उस पैसे को कमाने में हमें मेहनत लगती है, हमें मशक्कत लगती है। लेकिन बचत करने में हमें उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी कि पैसा कमाने में लगती है। और ये जो बचत का पैसा है, यही असल में हमारी कमाई का पैसा है। क्योंकि इसी पैसे को कमाने के लिए हमें फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही मशक्कत करनी पड़ेगी। इसीलिए हमें हर छोटी चीज में पैसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी बचत ही आपकी कमाई है। हिंदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, उतने पैर पसारो जितनी बड़ी चादर हो। इस कहावत के दो मायने हैं। पहला, कि हमें कभी भी ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए, और दूसरा, हमें हमेशा अपने लिमिट में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शाओमी का मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वह लोग ईएमआईज पर आईफोन परचेस कर लेते हैं और फिर बुरी तरीके से डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और ईएमआईज ही चुकाते रह जाते हैं। अब कई सारे लोग इसमें थोड़ा एडिशन भी ये करते हैं कि अपनी चादर बड़ी कर लो। तो ये बात भी एकदम सही है। अगर आप वाकई आईफोन अफोर्ड करना चाहते हैं तो आप पहले आप अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचिए और उसके बाद ये सोचिए कि आप कैसे आईफोन परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईफोन परचेस नहीं कर सकते तो आपको शाओमी से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इंग्लिश की एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। इसका मतलब होता है, समय रहते हुए अगर हम छोटी छोटी समस्याओं को सुलझा लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो यही समस्याएं बड़ी होकर हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इसे अगर हम फाइनेंस से जोड़कर देखें तो आप में से बहुत से लोगों के पास कार या फिर बाइक तो होगी ही, और अगर आप उसका समय पर मेंटेनेंस करवाते रहते हैं, उसका तेल पानी करवाते रहते हैं, तो आपकी कार या फिर बाइक आपको कभी समस्या नहीं देगी। लेकिन अगर आप इसे टाइम पर मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर उसमें बड़ा खर्चा आ सकता है, भारी भरकम आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। इसीलिए हमें हर छोटी समस्याओं को समय रहते हुए सुलझा लेना चाहिए। फाइनेंस में भी हमें बड़ी चीज़ों से ज़्यादा छोटी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये छोटी चीज़ें ही बाद में चलकर बड़ी हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा समस्या को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी आप सुलझा लेंगे उतना बेहतर होगा। एक तमिल कहावत है, आरोग्य में मुदल पोरुल। इसका मतलब होता है, हेल्थ इज द प्राइमरी एसेट। किसी भी एसेट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद वह एसेट बनता है। और हेल्थ तो हमारा सबसे प्राइमरी एसेट है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लोग ऑर्गेनिक फूड पे अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि हम हेल्थ ही हमारा सबसे प्राइमरी एसेट है। बहुत सारे लोग शूज़ पे भी बहुत अच्छा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि जब हम लो क्वालिटी के शूज़ पहनते हैं तब हमारी चाल बदल जाती है, और जब हम हाई क्वालिटी के शूज़ पहनते हैं तब हमारी चाल कुछ और ही होती है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी हेल्थ ही नहीं होगी तब हमारी वेल्थ किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए हमें अपनी हेल्थ को एक एसेट की तरह देखना चाहिए और उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। एक गुजराती कहावत है, भाव भगवान छे। इसका मतलब होता है, प्राइस इज गॉड। जितने भी गुजराती इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, उन्होंने शेयर मार्केट की दुनिया में इस कहावत को बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया था। अब यहाँ पर प्राइस को यानी कि भाव को भगवान से कंपेयर करके देखा गया है। जिस प्रकार से भगवान के ऊपर और कोई नहीं है, ठीक ऐसे ही प्राइस से ऊपर और कोई भी नहीं है। जो शेयर मार्केट में हमें जो प्राइस दिखाई देता है वो यूं ही नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और तब जाके वो प्राइस हमें दिखाई देता है। और इसीलिए हमेशा हमें उस प्राइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार लोग ये सोचते हैं कि प्राइस जब हमें ऊपर मिलेगा तब हमें बेचना चाहिए, लेकिन प्राइस ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे गिर जाता है। फिर कई बार लोग ये सोचते हैं कि प्राइस जब बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा तब मैं खरीदूंगा, लेकिन वो तब खरीदने जाते हैं और पता चलता है कि प्राइस ऊपर बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि भाव भगवान छे, यानी कि जो मार्केट में प्राइस दिख रहा है हमें उस प्राइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और फिर खुद ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमें परचेज करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। एक कहावत है,
कि सिर सलामत तो पगड़ी हजार। इसका मतलब है अगर आपका सर सही सलामत है तब आप कितनी ही पगड़ियां पहन सकते हैं, कितनी ही पगड़ियां उतार सकते हैं और जो मन में आए वह पहन सकते हैं। अब यहाँ पे जो शब्द है सर सलामत, इसका मतलब है अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तब आप कितनी भी वेल्थ बना सकते हैं। और पगड़ी से यहाँ पर दो मतलब है। एक मतलब होता है ऑनर यानी कि इज्जत। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तब आपकी सभी जगह इज्जत होगी। और यहाँ पे पगड़ी हजार से ये मतलब है कि आप कितनी ही तरह की पगड़ियां खरीद सकते हैं, यानी कि आप जो मन में आए वह कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपका सर सही सलामत आना चाहिए। क्योंकि अगर जिंदगी में हम खुद ही सुरक्षित नहीं होंगे तब हम दुनिया और सांसारिक मजे कैसे ले सकेंगे। इसलिए फाइनेंस की दुनिया में यह सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले खुद को सिक्योर करें। जैसे इसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, और जब गाड़ी चलाते हैं तब आप हेलमेट पहन सकते हैं। क्योंकि जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप वेल्थ का मजा ले पाएंगे, तभी आप तरह तरह की पगड़ियां पहन पाएंगे। इंग्लिश की एक कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी कि हमें अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर टोकरी को कुछ हो गया तो हमारे सभी अंडे बर्बाद हो जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन के लिए शायद इससे अच्छी कहावत नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना बहुत सारा पैसा सिर्फ एक जगह में पार्क कर देते हैं। जैसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो रियल एस्टेट में बहुत हैविली इन्वेस्ट करके उसे भूल जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, और वो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में ही होता है। और कई बार रियल एस्टेट मार्केट डाउन भी जाते हैं तब उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। जब इक्विटी मार्केट फॉल करता है तब उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए हमेशा हमें डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें गोल्ड, डेट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, रीट, अलग अलग जगह अपना पैसे को फंसा कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक मार्केट डाउन जाता है तो हमारा पूरा पैसा बर्बाद ना हो जाए, यानी कि हमारे पूरे अंडे टूट ना जाएं, बर्बाद ना हो जाए। एक कहावत है, मनी ब्रिंग्स मनी एंड मोर मनी ब्रिंग्स मोर मनी। इसका मतलब होता है पैसा पैसे को कमाता है और बहुत पैसा और बहुत पैसे को कमाता है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तब हमारा दिमाग एकदम बंद सा हो जाता है और हम कुछ बड़ा सोच नहीं पाते। लेकिन जैसे ही किसी आदमी के पास एक रेगुलर इनकम आने लगती है, एक लगातार पैसा आने लगता है, तब वो उस पैसे को और ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोचता है, उसे एक्सपेंड करने के बारे में सोचता है। लेकिन इसलिए जरूरी है कि आप अपना पहला पैसा जितनी कम उम्र में कमाएंगे उतना बेहतर होगा। कई सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो एकदम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, एकदम रुक जाते हैं, उनकी कोई ग्रोथ नहीं होती। यानी कि बिजनेस में कोई नया पैसा नहीं आता और इस प्रकार से वो उस पैसे को, उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते। इसलिए हमें हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि कैसे हमारा बिजनेस, कैसे हमारा काम हमें और पैसा लाकर दे सकता है। क्योंकि आप जितना पैसा अंदर लेकर आ पाएंगे उतना ही पैसा आप बढ़ा पाएंगे। इसीलिए हमेशा हमें ये सोचते रहना चाहिए कि हमारा जो प्राइमरी बिजनेस है वह कैसे हमें पैसा कमा कर दे। क्योंकि अगर आप ये नहीं सोच पाएंगे तब आप एक्सपेंशन के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। लेकिन जैसे ही आप ये सोचते हैं कि हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, और जब पैसा आता है तब हमारा दिमाग एकदम खुल जाता है और चलने लगता है। तब हम उस पैसे को और पैसा बनाने में इन्वेस्ट करते हैं और उससे वाकई में और पैसा बनता है। क्योंकि पैसा और पैसे को कमाता है और बहुत पैसा और बहुत पैसे को कमाता है।